साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षा मित्रों के आकांक्षी जनपद लेने का कारण समझो। आप सभी समझिए, क्या मानदेय वृद्धि हुई? मैं फिर कह रहा हूँ, अक्लमंद को इशारा काफ़ी। आप सभी को समझना चाहिए। मैं इसके पहले कई बार मैंने बता रखा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि ना तो मानदेय वृद्धि हुई है ना मानदेय वृद्धि होगी। तो आप सभी लोग इन चंदा चोर नेताओं के चक्कर में ना पड़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जो है निश्चिंत होकर के अपना काम कीजिए। और रही बात नेप के तहत जो चीज़ें होने वाली हैं उनको मैं फिर बता रहा हूँ कि टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र समायोजन होने वाला है। उत्तराखंड मॉडल आरंभ होने जा रहा है। जल्द ही आप लोगों से आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा मित्रों को उनके आकांक्षी जनपद में भेजने का काम शुरू किया गया है ताकि समायोजन यानी अस्थायीकरण में कोई समस्या ना आ पाए। इसीलिए ये चीज़ें की गई हैं। स्थानांतरण जैसे भी हो जाएगा तो स्थानांतरण के बाद जल्द आरंभ होगा टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र समायोजन उत्तराखंड मॉडल। और टेट सीटेट पास सभी बीएड, बीटीसी, डीएलएड, विशिष्ट बीटीसी, स्पेशल बीएड, एमएड इत्यादि को भी नौकरी मिलेगी। यानी 2011 से 2018 तक जो हम पहले से बताते आ रहे हैं ये चीज़ें शुरू होने जा रही हैं। आपको इस बार चूकना नहीं है। अगर अब की बार चूके तो फिर ये मान करके चलो कि आपको आजीवन परेशानी ही झेलनी पड़ेगी। टेट पास वर्षवार नियुक्ति शुरू होगी 2011 से 2018 तक। बीएड जो टेट 2011 से अचयनित रहे हैं, जनरल 90, ओबीसी 82, एससी 82, एसटी 82, इन लोगों की उम्र सीमा भी बढ़ा दी जाएगी। उम्र सीमा 60 वर्ष तक लिया जाएगा। टेट आपका आजीवन हो चुका है। ग्रेजुएशन में 50% बाध्यता से छूट का गजट भी आ चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति के लिए आवेदन लिया जाएगा। अपनी जो नज़रें हैं वो गिद्ध की तरह कर लीजिए। नींद में हैं तो होश में आ जाइए और पुराना सब कुछ आप भूल जाइए। धरना, कोर्ट कचहरी, याची लाभ इत्यादि को आप भूल करके अपना कार्य सुचारू रूप से कीजिए। अब जो होने जा रहा है उसी पर ध्यान लगाइए। इस बार चूके तो आजीवन पछताएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हों, बहुत जल्दी ये चीज़ें आने वाली हैं। चंदा चोर नेताओं ने हर साल कहा मानदेय बढ़ने जा रहा है शिक्षा मित्रों का। अखबार में बार बार आया मानदेय बढ़ने जा रहा है शिक्षा मित्रों का, परंतु हर बार हमने कहा कि नहीं बढ़ेगा मानदेय, नहीं बढ़ेगा मानदेय। और हमारी ही बात हर बात सही साबित हुई। आपका मानदेय नहीं बढ़ा क्योंकि शिक्षा मित्र योजना बंद करने की तैयारी है। सभी शिक्षा मित्रों का समायोजन उत्तराखंड मॉडल से करके ये सारी प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। स्थानांतरण करके सभी शिक्षा मित्रों को आकांक्षी विद्यालय देने के बाद आवेदन लिए जाएंगे समायोजन के लिए। ये स्थानांतरण भी इसीलिए किया जा रहा है। टेट सीटेट पास सभी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन जाएंगे। मानदेय नहीं मिलेगा, वेतन मिलेगा। वेतन 45,000 रुपये और सहायक अध्यापक का सम्मान। सभी शिक्षा मित्र साथियों, आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए और अपना कार्य मेहनत और ईमानदारी से कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि सरकार विरोधी किसी गलत बयानबाजी, कमेंटबाजी या इस प्रकार की नकारात्मकता की सोच रखने वाले लोग कृपया अवगत हों कि इस प्रकार की चीज़ों से आप गुरेज कीजिए। इस प्रकार की चीज़ों से
आप बाज आइए, अन्यथा की दशा में जो प्रॉपर वे से ये कार्य हो रहे हैं, ये सारे कार्य जो है ठप भी हो सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग शांति के साथ अभी स्थानांतरण का खुशी मनाइए, स्थानांतरण का लाभ लीजिए और जस्ट उसी के बाद समायोजन का भी लाभ लीजिए। तो इसलिए आप सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य कीजिए और किसी का टांग खींचने की कोशिश न कीजिए। बीटीसी वाले शिक्षा मित्रों का टांग न खींचें, बीएड वाले शिक्षा मित्रों का टांग न खींचें, शिक्षा मित्र बीटीसी और बीएड का टांग न खींचें। एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं होने वाला है। अगर आप सभी लोग एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो सरकार तो अपने अबाध गति से कार्य कर ही रही है, आप लोगों का कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी लोग शालीनता के साथ अपना कार्य मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहिए और आप सभी को आपका खोया हुआ मान सम्मान, आपका खोया हुआ प्रतिफल जरूर मिलेगा और मिलने जा ही रहा है। बस स्थानांतरण होने की देरी है। तो जो महिला शिक्षा मित्र हमारी हैं वो अगर दूर दराज इलाकों में हैं तो वो लोग जो है अपने नज़दीकी मतलब विद्यालय में आने की कृपा करेंगी। वो लोग जो है नज़दीक आ जाएंगी, उन लोगों को कुल मिला करके लाभ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो समायोजन जब होगा तो समायोजन की उस प्रक्रिया में किसी प्रकार की विधिक अड़चन या किसी प्रकार की इस प्रकार की अड़चन ना आए, इसके लिए ही ये स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हो। बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में एक आदेश आने वाला है स्थानांतरण वाला। आप हमारे पुराने वीडियो को आप देखते क्यों नहीं? आप पुराने वीडियो को देखिए, पुराने वीडियो को सुनिए, पुराने वीडियो को समझिए मैंने कहा क्या था, तब आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर मैं आज बता रहा हूं कि उत्तराखंड मॉडल ही आपके ऊपर लागू होने जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हो। जो नॉन टीईटी शिक्षा मित्र हैं वो भी घबराए नहीं, वो भी परेशान ना हो कि मैं टीईटी नहीं पास हुआ, मैं सीटेट नहीं पास हुआ, अब मैं क्या करूं। अब आप कुछ मत कीजिए, आपका जो है समायोजन होने जा रहा है। समायोजन होगा तो आपका जो मानदेय है, मानदेय क्या उसको वेतन कहेंगे, यानी आप भी नियमित हो जाएंगे प्री प्राइमरी में, तो वो वेतन आपका 30 से 35 के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग परेशान ना हो। पेपर्स की कटिंग में आया हुआ है कि 20,000 रुपये मानदेय वृद्धि होने जा रही है शिक्षा मित्रों का। तो 20,000 रुपये मानदेय वृद्धि होने जा रही है, तो ये तो पेपर की कटिंग रही है, अभी तक तो मानदेय वृद्धि नहीं हुई है। अगर फिर कभी मान लीजिए मानदेय वृद्धि सरकार कर ही रही है तो आप परेशान ना होइए। मानदेय वृद्धि वैसे तो होगी नहीं, अगर 1% के लिए हम मान लेते हैं कि मानदेय वृद्धि भी होगी, तो मानदेय अगर वृद्धि होती है तो इससे आपको थोड़ा सा घाटा ही लगने वाला है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आने वाली हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए, बस बोलिए कुछ नहीं। सरकार के विरोध में कुछ मत बोलिएगा, सरकार के विरोध में कुछ कमेंट ना कीजिएगा, सरकार के विरोध में कोई बात ना बोलिएगा। बस इतना सा कीजिए, शांति के साथ आप अपना कार्य कीजिए। आपका खोया हुआ सम्मान, आपका खोया हुआ मान सम्मान ये जरूर मिलेगा। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, आज पुनः कह रहा हूँ। और देखिएगा ये चीज़ें जैसे ही स्थानांतरण आप सभी का हो गया, जस्ट उसी के बाद आपकी प्रक्रिया आपसे आवेदन लेना शुरू हो जाएगा। आपका डाटा पहले से ही सरकार के पास मुहैया हो चुका है। आप ये ना समझिए कि हमारा डाटा जो है सरकार के पास नहीं पहुंचा है, तो सरकार के पास आपका डाटा भी पहुंच चुका है। बस आदेश होना बाकी है। जैसे ही आदेश आता है, जैसे ही जीओ आता है, जैसे ही आवेदन लिया जाता है, सबसे पहले सबसे फास्ट इसी चैनल पर आपको हम जानकारी देंगे और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और जिस दिन ये सारी चीज़ें आएंगी उस दिन आप सभी से हम रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे। इसलिए बने रहें हमारे साथ,
संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।